हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म भाग 2। यानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को प्रारंभ किया था, जिसमें पहले प्रकार के अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहला प्रकार कौन सा, हाइड्रोजन या HCN का योग को हमने देखा था। तो आज हम उन्हीं अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो देखो क्या है आपका, तो आपने ये शुरू किया था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रारंभ कर दी थी अपने। पहले प्रकार की अभिक्रिया है ये फर्स्ट प्रकार की, जिसमें हमने HCN या साइनाइड का योग देखा था, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का योग यानी HCN का योग, जिसमें अपने क्या बनाया था, साइनोहाइड्रिन का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, साइनोहाइड्रिन बनाया था आपने यहां पर, साइनोहाइड्रिन। आपने इस अभिक्रिया में साइनोहाइड्रिन कंप्लीट कर चुका था। तो अपन ने पहले प्रकार की अभिक्रिया कंप्लीट कर चुकी है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो आज हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग और एल्डिहाइड का योग को, एल्डिहाइड जो है उसके ऊपर एल्कोहल के योग को देखेंगे। इसको देखेंगे अपन एल्कोहल के योग। किसको देखेंगे, एल्कोहल का योग। चौथा क्या होगा आपका, एल्कोहल। इस एल्कोहल का योग किस पर कराएंगे, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों पर कराएंगे। तो शुरू करते हैं अपन दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, कौन सा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। तो यहां पर नाभिक स्नेही का योग कराना है। तो देखो योगात्मक में क्या होता है, पहले योगोत्पाद बनेगा और उसका जल अपरण कराने पर एल्कोहल बनता है। तो शुरू करते हैं अपन दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका होता है RMgX। क्या होता है, RMgX। अब देखो यहां आप क्या ध्यान रखोगे कि यहां जो एल्किल समूह जो है वो ऋणावेश की तरह कार्य करेगा और Mg किस तरह कार्य करेगा, आपके मैग्नीशियम प्लस की तरह। यानी मान लो इसके ऊपर अपन आंशिक प्लस मान ले और इसका आंशिक नेगेटिव। तो एल्किल समूह जो है वो कहाँ जुड़ेगा, कार्बोनिल समूह जो होता है, आपको पता है कार्बोनिल यौगिक जो होता है, कार्बोनिल समूह कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का, कि इसके ऊपर जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, इसके ऊपर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये R कहाँ आएगा, कार्बन के पास, और Mgx कहाँ चला जाएगा, O के पास। तो पहले पद में योगोत्पाद बनेगा जिसका जल अपरण करने पर एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये कार्बोनिल समूह लिया, इसके ऊपर किसका आक्रमण करेंगे, RMgX का, जिसमें से क्या हो जाएगा आपके जो Mgx है, ये जो आपका Mgx है वो कहाँ चला जाएगा, Mgx चला जाएगा O के पास और C के पास कौन चला जाएगा, R। यानी क्या बन जाएगा, C और योगात्मक अभिक्रिया डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो O, इस O के पास कौन आ गया है, बोलो, Mgx, और C के पास कौन आ जाएगा आपके R। और अगर मान लो इसका अपन जब जल अपरण कराएंगे, अगले पद में क्या कराएंगे, जल अपरण कराया जाएगा, जल अपरण को अपन कैसे लिखते हैं, H3O प्लस के रूप में। इस रूप में लिखते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। यानी मैं इसको जल दे दूं, देखो यहाँ से H और यहाँ OH, तो ये बंद टूट जाएगा और क्या बन जाएगा आपके एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके एल्कोहल, यानी क्या बन जाएगा मुख्य उत्पाद, OH प्लस Mg, ऊपर से H, OH जल वाला, और ये X, यानी मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्कोहल। ठीक है। तो आपने पढ़ा, अगर मानो अपन इसके एक उदाहरण लेते हैं, मान लो एसिड एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों के ऊपर अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे एल्कोहल बनेंगे, याद करो। ठीक है। तो देखो यहां अपन क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराने पर बने योगोत्पाद का जल अपरण कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसके अपन अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक ले लेते अपन एसिड एल्डिहाइड और एक ले लेते अपन कीटोन,
तो देखो क्रिया करा कर देखो जल्दी से। जैसे पहला लिया अपन ने एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है। इसके ऊपर पहले कैसी क्रिया कराएंगे? RMgX की। बड़ी अल्कोहल का निर्माण हो जाती है। अभी क्रिया MgX कहाँ चला था? O के पास। R कहाँ चला था? C के पास। यानी क्या बन जाएगा? देखो CH3CO और यहाँ H है। अब डबल बॉन्ड टूट चुका है। डबल बॉन्ड टूटने पर क्या हुआ है कि जो आपके MgX है, क्या है? MgX, वो तो कहाँ जाएगा? O के पास, ठीक है। और R कहाँ चला जाएगा? आपके इस किसके पास में? कार्बन के पास। अगर मान लो अपन R की जगह, ये जो R है यहाँ पर, अगर मान लो अपन मेथिल समूह ले ले, क्या ले लें? मेथिल समूह। जैसे मान लो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया मैंने कोई, तो यहाँ क्या जाएगा? आपके CH3। और इसका क्या कराना आपको? अगले पद में जल अपघटन, यानी अपन क्या लिखेंगे? जल अपघटन किस तरह जाते हैं? H3O प्लस के रूप में। तो मान लो अपन जल अपघटन कराया, जल का अणु दिया मैंने, इसको H इसको दे दिया, OH इसको दे दिया, तो ये बॉन्ड इस बार टूट जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? मुख्य बात बताओ, बोलो क्या है ऊपर पास आपके पास में? CH3, आगे C दिख रहा है, और उस C से क्या जुड़ा हुआ है? एक नीचे जुड़ा हुआ है OH, एक जुड़ा हुआ है H, और उस C से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। यानी क्या बन गया? आपके प्रोपेन 2-ओल बन गया। क्या बन गया आपके? देखो प्रोपेन 2-ओल। तो एल्डिहाइड के ऊपर ग्रीनियर अभिकरण में क्रिया करें तो क्या बन गया? आपके प्रोपेन 2-ओल। और ये क्या है आपका? ये एथेनॉल। क्या है आपका? एथेनॉल। जैसे बन गया, कैसे हैं? एसिटाल्डिहाइड। क्या कहते हैं? साधारण नाम एसिटाल्डिहाइड है। तो क्या होता है ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया कराने पर कि पहले ग्रीनियर अभिकर्मक का योग होने से बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराया जाए तो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे? तो ये तो क्या एथेनॉल पर कराएं, मान इस पर एसीटोन पर कराएं B। जैसे मान लो CH3, और इसके ऊपर क्रिया करानी मेरे को कोई ग्रीनियर अभिकर्मक की। जैसे मान लो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा? Mg कहाँ चला जाएगा? O के पास में, यानी क्या बन जाएगा? बोलो CH3CO। इसके पास कौन आ गया? MgX। और आगे इससे कौन जुड़ा हुआ आपके? CH3 कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास में, और इस कार्बन से भी कौन जुड़ा हुआ है? CH3। यानी अब इसका क्या कराएंगे अपन? जल अपघटन कराएंगे। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे आप जल अपघटन कराओगे, ये भी क्रिया कौन सी आपके? H3O प्लस के रूप में। अभी क्या कराओगे तो क्या होगा? इसको दो OH और इसको दो H, ये टूट जाएगा बंद। तो क्या बन जाएगा? बोलो उत्पाद क्या बन गया? ऊपर क्या है? CH3, आगे इसके नीचे क्या है? CH3 और नीचे OH। यानी क्या बन गया आपके? तृतीयक एल्कोहल बन गया एक तरह का। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। जैसे आपके साथ 2 मेथिल प्रोपेन 2-ओल। अगर आप इसका अंकन करोगे 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? बोलो 2 मेथिल। दो पर कौन सा जुड़ा? 2 मेथिल। और मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन, यानी प्रोपेन प्रोपेन 2-ओल।
जो 3 डिग्री प्रकार का एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। और इससे जो अभी आपने बनाया ये कैसा एल्कोहल आपके 2 डिग्री टाइप है, किस प्रकार का है 2 डिग्री या द्वितीय प्रकार का एल्कोहल बना है। और आप फॉर्मेल्डिहाइड लो तो कैसा बनेगा प्राथमिक प्रकार का एल्कोहल आपको प्राप्त होगा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक का कार्बन यौगिक पर योग कराते हैं तो बने योगोत्पाद, इसे अपन बीच योग बना है, इसे अपन क्या कहेंगे योगोत्पाद। योगोत्पाद का जलपन कराने पर आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको अल्कोहल, और बाहर क्या निकल जाता है MgOH और X। और फिर से कह रहा है कि आपके समूह जुड़ा है और इसकी वैलेंसी को पूरा करो, कौन समूह जुड़ा नीचे R जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ आपके R, अल्कोहल समूह प्राप्त होगा आपको। तो देखो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है ग्रिग्नियर अभिकर्मक का योग। तो क्या लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह पर RMgX के योग से बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये हुई आपके दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, कौन सी ग्रिग्नियर अभिकर्मक से क्रिया। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हमने क्या देखी थी अभी, किससे करानी है आपको, मैंने क्या कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अभिक्रियाएं याद नहीं रहती तो आप उसका चार्ट बना लिया करो कि भाई इसके अंदर क्या बनेगा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक से क्रिया करी आपको तो अल्कोहल बन गया। अब अपन उससे क्रिया करानी है सोडियम बाइसल्फाइड से। तो सोडियम बाइसल्फाइड से जब क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर जो योगोत्पाद बनता है श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद का निर्माण होता है, जिसमें तनु अम्ल या क्षार डालने पर, जैसे सोडियम कार्बोनेट डालने पर पुनः क्या जाते हैं मूल एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो श्वेत क्रिस्टलीय क्या बनेगा आपके योगोत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। तो अगली अपन रिएक्शन लेते हैं कौन सी, सोडियम बाइसल्फाइड से। तो तीसरी रिएक्शन हो जाएगी आपके सोडियम बाइसल्फाइड से। अब देखो ध्यान दो, एक होता सल्फाइड, एक होता सल्फेट और एक होता सल्फाइट। तो ये अपन सल्फाइट ले रहे हैं, यानी यहां जो आप काम लोगे वो क्या होगा आपके NaHSO3। ठीक, इससे क्रिया कराने आपको। तो इससे जब क्रिया कराते हैं तो श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेता परीक्षा में कि एल्डिहाइड व कीटोन से श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद का निर्माण बताइए। तो इससे क्या बनेगा आपके मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा, श्वेत क्रिस्टलीय श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद। योगोत्पाद प्राप्त। ठीक है, तो देखो अभी क्या कराते हैं अपन इसकी, किससे एल्डिहाइड व कीटोन या कोई कार्बोनिल समूह से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है देखो। तो जैसे हमने
कोई कार्बोनिल समूह लिया, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, तो सोडियम बाइसल्फेट जो होता है आपके क्या होता है, देखो प्लस किसे क्या करें हमने NaHSO3। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, ये वास्तव में आपके इस प्रकार पाया जाएगा H, या लिख दो H और यह हो जाता है आपके SO3Na, इस रूप में पाया जाएगा। तो SO3Na जो है ये नाभिक स्नेह की तरह आक्रमण करेगा, ये तो H प्लस के रूप में, और SO3Na जो है ये नाभिक स्नेह की तरह कहाँ आक्रमण करेगा, बताओ क्या बता रहेगा आपको कि कार्बोनिल समूह जो ध्रुवीय प्रकृति का इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या बचा था आपके आंशिक ऋणावेश और इसके आंशिक धनावेश। तो ये जो समूह है इस पर भी नेगेटिव और ये प्लस के रूप में, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा आपके कार्बन के पास में, और H का चला जाएगा O के पास में, तो बन जाएगा आपके युगोत्पाद। तो अभिक्रिया से क्या बनेगा, देखो जब आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या देगा, C डबल बॉन्ड टूट देगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, योग हो रहा है इसलिए, तो क्या बना O के पास कौन चला जाएगा, H, NaOH। अब C के पास कौन चला जाएगा आपके, बोलो, C के पास चला जाएगा आपके SO3Na। ये बन गया आपको कैसा, योगोत्पाद। तो ये योगोत्पाद कैसा था, श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद आपके यहाँ पर निर्मित हो जाता है, यहाँ बन जाता है। अब ये जो निर्मित उपरोक्त अभिक्रिया में जो आपके श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनता है, उस पर तन्नु अम्ल या सोडियम कार्बोनेट के विलयन में इसको मिला जाए तो मूल एल्डिहाइड और कीटोन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नोट क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, उपरोक्त अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रिया में बने योगोत्पाद में तनु अम्ल या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का विलयन मिलाया जाए, का विलयन मिलाया जाए तो पुनः मूल एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ जैसे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एक एल्कोहल है जिसका, अगर मान लो एल्कोहल है केमिनोफोर के साथ अभिक्रिया करी, यानी आपने एल्कोहल क्या कराया, या तो ऑक्सीकरण करा दो या कॉपर की उपस्थिति में 573 पर विहाइड्रोजनीकरण कराया तो एल्डिहाइड बना, जिसका सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराने पर एक श्वेत क्रिस्टलीय यौगिक बनता है। तो इस प्रक्रम में होने वाले अभिक्रियाओं को बताइए। तो आपको कोई एल्कोहल लेना पड़ेगा, एल्कोहल लेकर के क्या करना पड़ेगा, उसका विहाइड्रोजनीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड पर आप जब सोडियम बाइसल्फाइड की क्रिया कराओगे तो श्वेत क्रिस्टलीय योगोत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है। तो ये आपके 30 प्रकार की अभिक्रिया हुई, कौन सी, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। अब चौथे प्रकार की अभिक्रिया लेते हैं। 4 प्रकार की अभिक्रिया कौन सी आपकी, किससे क्रिया करानी है, एल्कोहलों से क्रिया, किसकी, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों से। तो या एल्कोहल का योग भी कह सकते हैं। तो चौथा अभिक्रिया क्या था आपके, एल्कोहल का योग। तो देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ एल्कोहल के 2 मोल लिए जाते हैं, यहाँ 2 अणु लिए जाते हैं। तो जब हम एल्कोहल का योग कराएंगे
तो पहले बनेगा आपके हेमी एसीटेल और फिर एसीटेल का निर्माण होता है। तो 2 पदों में होती है अभिक्रिया। कितने पदों में होगी? 2 पदों में। पहले हेमी एसीटेल प्राप्त, हेमी यानी आधा, पढ़ा ना, हेमी स्फीयर यानी अर्धगोलार्ध। तो पहले हेमी एसीटेल का निर्माण होता है, फिर एसीटेल का निर्माण होता है। इसी बार अगर मान लो अपन कीटोन पर क्रिया कराते हैं तो पहले हेमी कीटेल और फिर कीटेल का निर्माण होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, कीटोन जो होता है साधारणतः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया नहीं करता, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, वो क्या करेगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करेगा और चक्रीय यौगिक का निर्माण कर देता है। तो पहले क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख देते हैं इसके अंदर। अगर मान लो पहला मोल लिया आपने, जैसे मान लो एल्डिहाइड प्लस फर्स्ट मोल या पहला अणु किसका, फर्स्ट मोल एल्कोहल। एल्कोहल क्या लिया आपने, पहला अणु लिया है। तो पहले क्या बनेगा आपके, हेमी एसीटेल, ठीक है। और फिर अगर मान लो इसके ऊपर किसी का योग क्रिया करी हमने सेकंड मोल, यानी इसके ऊपर वापस अपन एल्कोहल की क्रिया करा दी। ये तो आपके एल्कोहल का पहला मोल, और उसके ऊपर मान लो फिर किसकी क्रिया कर दे, वापस एल्कोहल, कौन सा मोल, सेकंड मोल। तो क्या बन जाएगा, जैसे आप सेकंड मोल के भी क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, आपके एसीटेल बन जाएगा। तो इस आपके उत्पाद बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या कहलाएगा, आपके एसीटेल। और कीटोन से क्या प्राप्त होगा आपको, यदि कीटोन लिया, क्या लिया हमने, कीटोन प्लस एल्कोहल, क्योंकि अपन को एल्कोहल का ही अभिक्रिया कराना है। कीटोन प्लस क्या है आपके पास में, एल्कोहल। तो क्या प्राप्त होगा आपको, कीटेल। क्या होगा आपको, कीटेल। अभी देखो क्रिया कराते हैं इनकी। देखो जैसे पहले अपन बनाते हैं एसीटेल्डेट से। एसीटेल्डेट का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या आपका एसीटेल्डिहाइड। इसके ऊपर पहले किसी क्रिया करा देते हैं अपन, पहले प्रकार के अल्कोहल, जैसे मान लो हमने लिया R-OH, क्या लिया हमने, प्लस R-OH। ये क्या है आपका, एल्कोहल है, पहला मोल। तो क्या होगा, पहले क्या बनेगा आपके, हेमी एसीटेल। पहले क्या बनेगा, हेमी एसीटेल। यानी क्या होगा, देखो यहाँ ये जो R है तो OH होता है नेगेटिव, R होता है प्लस, तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, C के पास, और R कहाँ चला जाएगा, आपके O के पास। ये बॉन्ड टूट होता है ना। ये एल्डिहाइड कीटोन जो होता है, इस कार्बन पर आपके आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, ये जो समूह है इसमें, इस पर नेगेटिव समूह के रूप में होता है। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, आपके कार्बन के पास, और R किसके पास चला जाएगा, O के पास, है ना। तो क्या बनेगा, देखो यानी R, पहले क्या लेना आपको, CH3, आगे C, O के पास कौन आ जाएगा, देखो ये H पड़ा है, तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, देखो ये आपके CH जो है, इसके पास में C के पास कौन आ रहा है, OH, कौन आ रहा है, OH, और
R कहाँ चला जाएगा आपके, या ये पूरा जो समूह है R डैश OH समूह है, इस पूरे को भेज दो आप किसके पास में, C के पास, और H को भेज दो, H जो है इसको भेज दो O के पास। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, R डैश OH, क्या ये पूरा जो समूह है ये पूरा कहाँ चला जाएगा आपके, C के पास, यानी क्या बन जाएगा, मान लो OR डैश, और O के पास कौन चला जाएगा, H, यानी नीचे क्या बन जाएगा आपके, O और एल्कोहल आने वाला H। तो इसका नाम अभी क्या है, हेमी एसीटेल। अब इसके ऊपर वापस दूसरा एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा अणु, यानी किसका, मान लो दूसरा अणु आपने लिया कौन सा, R डैश OH। तो ऊपर वाले को अपन जो R डैश OH, इसको रेड कलर से इसको कर देते हैं OR डैश। अभी ब्लैक वाला एल्कोहल वाला अणु आ रहा है, तो क्या होगा बताओ, इसका देखो, इसका H और यहाँ का OH, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या जाएगा, इसका OH और इसका H, तो ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, H2। अब योग नहीं हो रहा, विलोप हो रहा है एक तरह से। तो जल का अणु जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, बोलो, उत्पाद CH3C और H, और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है आपके, ऊपर आपके जुड़ा हुआ है OR डैश पहला अणु से, और दूसरा अणु जब आपने लिया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से पूरा OH निकल गया है, H निकल गया, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, नीचे ये जुड़ जाएगा OR डैश, जिसे अपन क्या कहते हैं, एसीटेल, क्या कहते हैं इसे, एसीटेल। देखो वापस इसको अभी के लिए शुरू से देखते हैं अपन, क्या हुआ, देखो एसीटल्डेहाइड के ऊपर हमने एल्कोहल के पहले अणु का योग कराया, तो क्या होता है, एल्कोहल जो है आपके R डैश OH के रूप में टूट जाता है, और H, तो R डैश OH जो है वो कहाँ जाएगा, आपके ऋणात्मक है, ये समूह चला जाता है आपके धनावेशित कार्बन के पास, ऋणावेशित भाग है ना, इसलिए पूरा कहाँ चला जाता है, आपके कार्बन के पास। जबकि जो H है ये H प्लस के रूप में, H प्लस के रूप में कहाँ जाता है, आपके O के पास। तो क्या बन गया, देखो CH3CH, और O से कौन जुड़ गया, H, और ऊपर क्या चला जाएगा आपके OR डैश, तो इसे अपन कहते हैं हेमी एसीटेल। क्या बना अभी, हेमी एसीटेल। अगले पद में क्या कर रहे हैं अपन, दूसरे एल्कोहल का योग करा रहे हैं, R डैश OH ही है, इसमें भी क्या होगा कि ये जो R डैश O, कौन समूह, R डैश O समूह जो है ये ऋणात्मक भाग होगा, ये जो है R डैश OH है, इसमें से जो आपके H है, यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का H और यहाँ का OH, ये क्या करता है, जल के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये जो आपके R डैश O जो है ये क्या हो जाता है, इसकी जगह आकर के जुड़ जाता है। ये समूह देखो जुड़ा है, R O OR डैश OR डैश, दो समूह जुड़ गए, इसलिए इसे अपन कहते हैं एसीटेल। तो पहले तो एक OR डैश था, दूसरा एल्कोहल का जब क्रिया करी तो इसका तो H और इसका OH ये पूरा उड़ गया जल के रूप में, और ये जो समूह है कौन सा, R डैश O है, वो कहाँ आ गया, आपके कार्बन के ऊपर आ गया, इस पर आपके एसीटेल बनता। सुना गया, एल्कोहल का अणु लिया, ये H कहाँ गया, O के पास, तो OH बन गया, ऊपर O R डैश जुड़ गया यहाँ पर कार्बन से, तो हेमी एसीटेल। अगले पद में जब दूसरे की क्रिया करे तो इसका H और इसका OH ये जल के रूप में बाहर निकल गए, और जबकि ये समूह जो है कहाँ जुड़ गया, आपके कार्बन पर, और इसके जुड़ने से क्या बन गया, आपके एसीटेल बन गया। तो ये हुई आपके एल्कोहल का योग, किसके ऊपर अभी भी अपन ने देखा है, एल्डिहाइड पर। अब अगर मान लो अपन ये क्रिया कराएं कीटोन पर कराएं, किस पर कराएं, कीटोन पर, तो कीटोन पर क्रिया कराने पर क्या होगा, अपन को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से साधारणतः यह विक्रिया नहीं करता है।
अगर एनसीईआरटी है तो उसमें आप देखोगे कि मोनोहाइड्रिक से कराओगे तो पहले हेमी कीटेल बनता है, फिर कीटेल बनता है। पर अगर अपन डाईहाइड्रिक एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो चक्रीय यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो क्या थ्योरी लिखेंगे, एल्डिहाइड, अपन कीटोन ले रहे हैं, बोलेंगे कीटोन डाईहाइड्रिक, जिनमें दो एल्कोहलिक समूह हो, दो हाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करके चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है, या चक्रीय यौगिक लिख दो, चक्रीय यौगिक कीटेल का निर्माण करता है। तो मोनोहाइड्रिक से ये अभिक्रियाएं बहुत कम मात्रा में देता है। तो देखो आप क्या लोगे, कीटोन, तो कीटोन के लिए अपन क्या लेवे, एसीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, CH3C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भी CH3 डबल बॉन्ड, नीचे CH3 आ गया। ये क्या बनाया आपने, एसीटोन। इस एसीटोन पर क्या कर रहा है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया कराते हैं। जैसे अपन ने लिया एथिलीन ग्लाइकोल, यानी OH या CH2 और OH, तो इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, एथेन 1,2 डायोल, IUPAC नाम था एथेन 1,2 डायोल, या इसमें हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, एथेन 1,2, दो कार्बन ही, एक और दो, एथेन 1,2 डाई ऑल। अब इसकी जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा, आपके जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। देखो ये जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, और जल के अणु का जैसे ही निष्कासन हो जाएगा तो ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन से आपस में जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, लिखो CH3। अब इससे क्या जुड़ जाएगा, आपके C कार्बन जुड़ गया। अब ये कार्बन किस जुड़ जाएगा, आपके ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन किस जुड़ गया, आपके CH2 से, वापस इसे CH2 से, और ये क्या बन गया, आपके चक्रीय होगी। क्या बन गया, चक्रीय यौगिक, और बाहर क्या निकल गया, प्लस H2। ये आपके चक्रीय यौगिक जो बना है ये क्या है, कीटेल है। क्या है, कीटेल। तो इस पर आपके इसे अपन कह सकते हैं चक्रीय यौगिक या चक्रीय कीटेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चक्रीय कीटेल। अब देखो जैसे कुछ 3 शब्द मैंने बताया था, आगे भी आपको 3 शब्द होते हैं। एक तो ये आपके कीटेल है, ये तो क्या है, कीटेल। कीटेल कैसे बनना है, क्या कहा हमने, किससे क्रिया करी अभी, कीटेल बना आपके कीटोन प्लस अल्कोहल, या ग्लाइकोल से बना। एक तो आपकी कीरेल, एक शब्द क्या पढ़ोगे आप, कीरेल। क्या पढ़ोगे, कीरेल, यानी ये कहते हैं असम्मित कार्बन। किसे कहते हैं अपन, ये भी और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिस कार्बन की चारों संयोजकों पर अलग अलग समूह जुड़े हो तो अपन उसे कहते हैं कीरेल, यानी इसे बन जाएंगे असममित कार्बन। और एक शब्द आपके चलेगा किलेट। क्या चलेगा बेटा, किलेट, जो एक तरह क्या होगा, आपके चक्रीय लिगेंड।
ये तरह का लिगेंड है, क्या कह सकते हो आप इसको, दाता समूह, जो 9 चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। ये भी चक्रीय यौगिक का निर्माण कर देता है। तो ये तीनों शब्द अलग अलग है और अलग अलग चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे। देखो जो आपने कीटेल पढ़ा, वो भी तो अपन यहाँ पे कीटेल बनाया कि क्या क्या कीटोन और एल्कोहल क्रिया से कीटेल बनता है। कीरेल क्या होता है, कीरेल कार्बन होता है, असमित कार्बन। उस कीरेल कार्बन को अपन किसे दर्शाते हैं कि जैसे कार्बन है ना, उसको भाई स्टार दर्शाया जाता है, स्टार के रूप में, ठीक है। और कीलेट क्या है, एक तरह का लिगेंड है कि बहुतंतुक लिगेंड जब संकुल यौगिक को घेर लेते तो क्या बन जाता है, आपके कीलेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके देखो अलग अलग शब्द लग रहे हैं एक जैसे, पर अलग अलग चैप्टर के अंदर ये पाए जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं हुए, क्योंकि केमिस्ट्री पेपर तो आपके एक ही होगा। तो ये देखा हमने कि कीटोन क्या करता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है, चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है। देखो वापस ध्यान से, ये क्या है, एसीटोन, कीटोन एक तरह का। ये क्या आपका है, एथेन 1,2 डायोल, यानी ये तो एथेन है, इसके ऊपर 1, इसे 1 और 2 दोनों पर क्या जोड़, OH जुड़ा है, इसलिए अपन कहते हैं इसे 1,2 डायोल। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल के H और कीटोन का O आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, जल कणु का निष्कासन कर देते हैं। ये जल कणु आपके यहाँ से बाहर निकल गया और पीछे क्या बचा, CH3 C, और ये बॉन्ड आपस में क्या हो, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से। देखो ये दोनों आपस में डायरेक्ट जुड़ गया और ये क्या बन गया, एक चक्रीय यौगिक बन गया। तो प्रश्न आता है, कीटोन से चक्रीय यौगिक का निर्माण कीजिए या चक्रीय कीटेल का निर्माण कीजिए, तो आपको एथेन 1,2 डायोल से यह अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो आपके ये पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें हमने आज के लेक्चर में ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग कराया। उससे देखा कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग कराते तो पहले क्या बनता है, आपके एल्कोहल बनता है। फिर एल्कोहल अभिक्रिया, एल्कोहल का निर्माण किया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी करी हमने, सोडियम बाईसल्फाइड से। और लास्ट में किससे क्रिया करी हमने, एल्कोहल द्वारा। तो आज के लेक्चर में हमने एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म की पहले प्रकार की अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट की, जिसमें हमने एससीएन का योग, ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया, सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया और एल्कोहल से क्रिया भी देखी। जिसमें एल्कोहलों की जब क्रिया कराते हैं तो पहले हेमीएसिटेल, फिर एसिटेल बनता है, और कीटोन से क्रिया कराते हैं तो कीटेल का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।